एक मामले में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दरमियान क्या कुछ बहस में आप लोगों ने रखा? आज इसकी सुनवाई माननीय मुख्य न्यायाधीश एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजेश शंकर जी के कोर्ट में हुआ। मामले की सुनवाई के पश्चात ऑनरेबल कोर्ट ने इस मामले को फिर से आज इस मामले की सुनवाई ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजेश शंकर जी के पीठ में हुई, खंडपीठ में हुई। ऑनरेबल कोर्ट ने सभी पक्षों को विस्तृत रूप से सुना और उन्होंने इस केस की अगली सुनवाई के लिए 15 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। उसमें स्टेट के द्वारा ये बोला गया कि हम लोग अभी इसमें अनुसंधान जारी है, हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और इसमें जो मेन एक्यूज है उसको भी हम लोग पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं। और उसमें बहुत सारी बिंदुओं पर बात उठा कि कैसे ये पेपर लीक का मामला नहीं है, जो जेएसएससी और स्टेट की तरफ से बोला गया कि ये पेपर लीक का मामला नहीं है। इसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन में नहीं मिला कि क्वेश्चन भी है और आंसर भी है। ये केवल ये है कि वो गेस पेपर है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो उसमें लिख दिया हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, कौन भी है। तो उसी में वो लोग इस तरह से करके भारत के प्रधानमंत्री कौन है या भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, इस तरह से कर गेस किया हुआ है। तो हम लोग यही बताया कि वो केवल गेस वर्क है और उसमें किसी भी तरह की क्वेश्चन लीक की संभावना नहीं है। संतोष कुमार, हाँ, उन्होंने संतोष कुमार मस्ताना ऐसी तरह का कोई नाम है। उन्होंने पिटिशनर की तरफ से कहा गया कि उन्होंने एग्जाम शुरू होने के पहले ही वो बताया था, व्हाट्सएप किया था किसी एक डीएसपी साहब को कि ये क्वेश्चन का आंसर है और उसी बेसिस पर वो लोग बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन लीक है। जो मतलब एग्जामिनेशन के पहले ही जो उनका व्हाट्सएप चैट में आया तो उसका भी जवाब दिया गया कि वो व्हाट्सएप चैट डिलीवर नहीं हुआ, तो उनके द्वारा भेजा गया था। और उन्होंने अपने जो बयान में बोला है कि हमको किसी बच्चे ने बताया, तो ऑनरेबल कोर्ट ने पूछा कि आप उनका क्या इन्वेस्टिगेशन किए हैं, उसका क्या आप उसके बारे में क्या रिप्लाई है। तो उसके लिए हम लोग टाइम लिए हैं इस तरह से। तो ये मतलब सम एंड सब्सटेंस यही है कि अभी भी हम लोग का यही पक्ष है कि ये क्वेश्चन लीक का मामला नहीं है और ये एक तरह का गेस वर्क किया गया है कि जैसे उसमें हो सकता है कि बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना लिख दिया है, अगर उसमें आ जाएगा बिहार की राजधानी अगर आ जाएगा तो वो गेस वर्क हो जाएगी पटना है। तो इस तरह से कर वो गेस वर्क पे ही उसको वो ये पेपर लीक का रूप दिया जा रहा है। हाँ, उनका कहना बोला जा रहा है उनके द्वारा कि जो हिंट दिया गया वो क्वेश्चन का है, मगर हम लोग का कहना है कि क्वेश्चन तो मिला ही नहीं है। किसी में भी क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है कि क्वेश्चन ए का आंसर क्वेश्चन ये होगा, क्वेश्चन बी का आंसर ये होगा। इस तरह से कुछ नहीं एक लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति के कौन है। हाँ, आजसू पार्टी के संस्थापक मतलब आजसू पार्टी किस कारण गठन हुआ है, वो सब है। उसका केवल आंसर दिया हुआ है, कहीं कुछ नहीं है। तो वो तो पिछले भी साल जो एग्जामिनेशन हो गई थी, पिछली बार जो एग्जामिनेशन हुआ था सेंट्रल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, उसका कुछ 20-22 क्वेश्चन का रिपीटेशन है, वो 5 साल पहले का है। तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं जो कोचिंग चला रहे हैं तो जानते हैं कि कौन क्वेश्चन आएगा कौन क्वेश्चन नहीं आएगा, उसी पे तो उनका इंस्टीट्यूट चलता है। तो सारा गेस वर्क पर है। आप लोग मतलब का जो समय मिल गया हम लोग को इन्वेस्टिगेशन कैरी करना है। और जैसा कि आपने अभी सरकार की तरफ से जो पक्ष रख रही थी उन वकीलों का बात सुना, उनका साफ कहना था कि क्वेश्चन गेस किया गया था। ससुरा तू पगला है क्या? क्वेश्चन गेस किया जा सकता है मगर आंसर गेस नहीं किया जा सकता है, इस बात को समझना चाहिए। तुम वकील बन कैसे गए? क्या आंसर गेस किया जाता है? डायरेक्ट आंसर शॉर्ट आंसर गेस किया जाता है? इनका कहना है कि एक ही सेट से क्वेश्चन उठाकर दे दिया गया, ऐसा तो बार बार होते आया है। उसमें भी कहीं ना कहीं लोचा था। एक सेट से 17 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन मिलना ये मामूली बात नहीं है। ससुरा इसके कहने के अनुसार ये था कि सारा जो आंसर है
वो मैच कर गया है और सारा जो क्वेश्चन था वो गेस किया गया था, चोरी नहीं हुआ है। कौन ऐसा टीचर है झारखंड या पूरे भारत में जो डायरेक्ट आंसर गेस कर दे क्वेश्चन का और वो ही एग्जाम में आ जाए? अगर कोई ऐसा है तो बताए। फिर तो उसके पास स्टूडेंट का भरमार होना चाहिए। खान सर जैसे टीचर और विकास द्विवेदी सर जैसे टीचर, उनके पास भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो केवल ऑप्शन दे और वही क्वेश्चन आ जाए। गेस क्वेश्चन किया जाता है, न कि आंसर किया जाता है। और इन वकील को कौन बताया जाए कि वहाँ पे आंसर गेस किया गया था, क्वेश्चन गेस नहीं किया गया था। कहते हैं ना कि न्यायालय जो है वो मंदिर है, अदालत जो है वो न्याय का मंदिर है, लेकिन जब मंदिर के पुजारी ही बिक जाए तो फिर न्याय कैसे बचेगा? कहने का मतलब ये है कि ऐसे वकील जो मोटी रकम लेकर उन लोगों का साथ देते हैं जो लोग अपराध किए हैं, उन लोगों का परवाह नहीं करते हैं जो लोग सच के साथ में हैं। ये वकील अपराधी को नहीं बल्कि अदालत को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं, जड़ से खोखला करने का काम कर रहे हैं और न्याय व्यवस्था को कहीं न कहीं बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। अगर अदालत बिकाऊ बन जाए तो कहीं न कहीं ये अमीरों का अखाड़ा बनकर रह जाएगा। इसमें उन लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा जो लोग गरीब हैं और जो लोग न्याय का उम्मीद करते हैं। आज झारखंड के पक्ष को रखने के लिए झारखंड सरकार के पास आप जान रहे हैं कि कितना पैसा हो सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट से वकील मंगा सकते हैं, वो तरह तरह का वकील मंगा सकते हैं, ये साबित करने के लिए कि हमारे द्वारा किया गया काम गलत नहीं है। उन वकीलों के चेहरा आप देखिए, साफ बता रहा था कि कहीं ना कहीं उन लोगों को भी पता है कि पेपर लीक हुआ है। उन लोगों का भी आत्मा गवाही नहीं दे रहा होगा, मगर पैसा बहुत बड़ा चीज़ है। पैसा की वजह से उन लोग कुछ भी कर सकते हैं। आप आज जो सर सुनवाई कर रहे थे, राजेश शंकर सर, उनका साफ कहना था कि कहीं ना कहीं हम आपके बात से सहमत नहीं हैं, आप इसको फिर से इसका तैयारी कीजिए, अब अच्छे से जांच करके बताइए। इसके लिए उन्हें 15 अक्टूबर का टाइम दिया गया है। दोस्त, आप उम्मीद रखिए कि 15 अक्टूबर को उन युवाओं का जीत होगा जो युवा चाहते थे कि पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक के तहत इसमें बच्चे गए हुए हैं। उन लोगों का जीत होगा और अंततः साबित होगा कि पेपर लीक हुआ था। आप झारखंड के हर एग्जाम को उठा के देख सकते हैं, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं दाग लगा है। सरकार क्यों नहीं चाहती है कि एक भी एग्जाम फेयर करवाए और वैसे बच्चे निकाले जो सच में मेहनत किए हैं, जो सच में गरीब के बच्चे हैं? क्या झारखंड में आज एग्जाम केवल पैसे वालों के हाथ में हो गया है? जो पैसा दिया वही जॉब लेगा? क्या इस तरीक़ा से हमारे झारखंड का विकास हो पाएगा? कभी नहीं। हम फिलहाल इसके बारे में कल आपको सारा पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे कि क्या कुछ हुआ, क्या नहीं हुआ। फिलहाल के लिए बस आप इतना जानिए कि सरकार के तरफ से जो पक्ष रख रहे थे उन लोग को बिल्कुल लताड़ा गया है। उन लोग के आंसर से बिल्कुल जो गवर्नमेंट थे, राजेश सर थे, वो एकदम सहमत नहीं थे और कहीं ना कहीं इसके लिए उन्हें एक और मौका दिए हैं, एक और चांस दिए हैं कि आप 15 अक्टूबर को अच्छे से प्रिपेयर होकर आइए और बताइए कि सच में क्या हुआ था। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।